बहू घूंघट में, सास सदमे में। अरे रानी, ओ रानी, सो रही हो क्या अभी तक? घर के आंगन में खड़े होकर मेरी जेठानी जोर जोर से चिल्ला रही थी। रानी यानी कि मैं। तभी मैं भागती हुई अपने कमरे से निकली और बोली, दीदी आ गई मैं। जेठानी बोली, रानी, तुम्हारा नाम रानी है, तुम रानी नहीं हो। मैंने तुम्हें रात में ही समझाया था कि सुबह को जल्दी उठ जाना, तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म है। मैंने बोला कि दीदी रात को नींद ही नहीं आई, जगह नहीं है और मन में थोड़ा डर था कि सुबह आंख नहीं खुली तो। रजनी दीदी हंसती हुई बोली, रानी, मेरी प्यारी देवरानी, जल्दी से घूंघट कर लो, अगर माँ जी आ गई ना तो हंगामा हो जाएगा। मैंने घूंघट ही किया था, तभी माँ जी वहां आ गई और कड़कड़ाती आवाज में बोली, चलो अब क्या यहीं गपशप मारती रहोगी तुम दोनों? हमने चलना शुरू ही किया था, तभी माँ जी ने रजनी दीदी के कंधे पर हाथ रखा और बोली, पता है ना कहाँ से जाना है और कैसे जाना है? माँ जी ने बोला कि जब भी कोई बड़ा तुम्हारे सामने खड़ा हो तो हमेशा घूंघट में रहना और कम से कम अपने बड़ों के सामने आना और बिना घूंघट के तो कभी मत आना बाहर। रजनी दीदी कुछ बोली ही नहीं, बस अपना सर हाँ में हिला दिया। मैंने भी अपना सर हाँ में हिला दिया। माँ जी के जाने के बाद मैंने पूछा रजनी दीदी से, आप तो पढ़ी लिखी हो, फिर इन सब चीज़ों को कैसे निभाते हो? रजनी दीदी मुस्कुराई और बोली कि मैं थारे जेठ जी से बहुत प्यार करती हूँ, इसीलिए अभी तक चुपचाप सब चीज़ें निभा रही हूँ। मैं कुछ नहीं बोली और चुपचाप रजनी दीदी के साथ घर के बाहर वाले कमरे में जाकर बैठ गई। वहां पर एक पड़ोस की आंटी जी बैठी थी। वो बोली, यो कैसी बहू है, ससुर जी सामने खड़े हैं और ये यहाँ बैठी हुई है। मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। रजनी दीदी बोली कि आंटी जी अभी नई बहू है ना, यहाँ के रीति रिवाज सीखने में थोड़ा समय लग जाएगा। रजनी दीदी मुझे वहां से उठाकर मेरे कमरे में छोड़ गई। 6 महीने यूं ही छोटी छोटी बातों में बीत गए। फिर एक दिन राहुल यानी मेरे पति के साथ मैं साड़ी लेने गई। राहुल का फोन आया और वो दुकान से बाहर बात करने चले गए। साड़ी की दुकान पर मैं बेधड़क होकर साड़ियां देख रही थी। तभी साथ में बैठे हुए एक अंकल जी खांसे। एक बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार। मैंने साड़ी वाले भैया से बोला कि भैया इन अंकल जी को पानी दे दो, बहुत खांसी हो रही है इन्हें। अंकल जी भड़क उठे और बोले, क्या बदतमीज लड़की है ये, कुछ शर्म लिहाज है या नहीं इसे? दुकान पर हंगामा देख राहुल बाहर से भागकर अंदर आए और अंदर आते ही अंकल जी के पैर छूकर बोले, मामा जी आप यहाँ? मैं घबरा के दुकान से बाहर निकल आई, एक लंबा घूंघट करके गाड़ी में जा बैठी। राहुल बाहर आए और गाड़ी में बैठकर गाड़ी बहुत तेज चलाने लगे। मैंने धीमी आवाज में कहा, गाड़ी बहुत तेज चला रहे हो, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। हम घर पहुंचे ही थे तभी माँ जी जोर जोर से चिल्लाते हुए बाहर आई, देखो आ गई ये रानी साहिबा, खानदान की इज्जत मिट्टी में मिलाकर। तभी रजनी दीदी आई और बोली, माँ जी मेरी शादी को भी 6 साल हो गए हैं, मैं अभी तक मामा जी को नहीं जानती, ये कैसे जानेगी? माँ जी जोर से चिल्लाई, देखो कैसे चप्पड़ चप्पड़ जबान चल रही है इस रजनी की। तभी राहुल सबकी बात काटते हुए बोले कि माँ ये दोनों सही बोल रही हैं, अगर ये हमेशा घूंघट करके रहेंगी तो ये मामा जी को कैसे पहचानेंगी? और माँ आज मामा जी के फोन पर तुमने पूरे घर की शांति को भंग कर दिया है। ये वही समाज है जिसने सीता मैया पर भी उंगली उठाई थी। पिताजी और जेठ जी ने भी अपना पक्ष राहुल के पक्ष में ही रखा। माँ जी थोड़ी देर सोचने के बाद रजनी दीदी और मेरे पास आई और बोली कि तुम दोनों को अपनी मर्यादा पता है ना, मुझे उम्मीद है कि तुम कभी भी मेरा सिर शर्म से नीचे नहीं झुकने दोगी। हम एक ही परिवार के सदस्य हैं, हमें हमेशा साथ रहना है, अच्छा वक्त हो या बुरा वक्त, हर सदस्य को अपनी मर्यादा पता है। माँ जी ने मुझे और रजनी दीदी को गले लगा लिया। आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी समाप्त। आशा करती हूँ कि कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कहानी कैसी लगी और चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अपनी अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।